बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम एक ऐसी हस्ती के बारे में बात करने जा रहे हैं जिनका जिक्र कुरान मजीद में निहायत हिकमत और राज के अंदाज में आया है। वो शख्सियत हैं हज़रत ख़िज़्र अलैहिस्सलाम। इनकी ज़िंदगी के बारे में हमेशा से लोगों के दिलों में तजस्सुस रहा है। कुरान मजीद में इनका नाम सराहत के साथ जिक्र नहीं किया गया, लेकिन मुफस्सिरीन और मुहद्दिसीन की अक्सरियत इस बात पर मुत्तफ़िक़ है कि सूरह कहफ़ में जिस बंदा सालेह का जिक्र है वो हज़रत ख़िज़्र अलैहिस्सलाम हैं। इनका वाक़या ख़ास तौर पर इसलिए अहम है कि इसमें अल्लाह ताला की हिकमत, तक़दीर और इल्म के ऐसे राज बयान होते हैं जिन्हें इंसान अपनी महदूद अक़ल से फ़ौरी तौर पर समझ नहीं सकता। ये वाक़या कुरान मजीद की सूरह कहफ़ में बयान हुआ है और इसमें मरकज़ी किरदार अल्लाह के जलीलुल क़द्र नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का भी है। रिवायत में आता है कि एक दिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को नसीहत फरमा रहे थे। एक शख्स ने सवाल किया कि ज़मीन पर सबसे ज़्यादा इल्म किसके पास है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि मेरे पास है। इस जवाब में अगरचे कोई तकब्बुर न था, लेकिन अल्लाह ताला ने चाहा कि अपने नबी को एक और हकीकत से आगाह करे। अल्लाह ताला ने वही के ज़रिए बताया कि हमारे बंदों में एक बंदा ऐसा भी है जिसे हमने अपने ख़ास इल्म में से इल्म अता किया है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दिल में इस बंदे से मिलने की ख्वाहिश पैदा हुई। उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ की कि उन्हें इस बंदे तक पहुँचने का रास्ता बताया जाए। अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम एक मछली अपने साथ ले लो और जहाँ वो मछली गुम हो जाए वही इस बंदे से मुलाकात की जगह होगी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपने नौजवान साथी के साथ सफ़र पर रवाना हुए। मुफस्सिरीन के मुताबिक वो नौजवान यूशा बिन नून थे। उन्होंने एक टोकरी में मछली रखी और सफ़र शुरू किया। वो चलते रहे यहाँ तक कि एक चट्टान के पास पहुँचे। वहाँ दोनों ने कुछ देर आराम किया। इसी दौरान मछली जिंदा होकर समंदर में चली गई, लेकिन नौजवान साथी इस बात को बताना भूल गया। जब वो आगे निकल गए और कुछ दूर जाकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने खाना मांगा तो साथी को याद आया कि मछली तो उसी चट्टान के पास समंदर में चली गई थी। उसने कहा कि मुझे शैतान ने भुला दिया था कि मैं आपको ये बात बताता। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि यही वो जगह थी जिसकी हमें तलाश थी। फिर दोनों वापस उसी मकाम की तरफ लौट आए। वहाँ पहुँचकर उन्होंने एक ऐसे बंदे को पाया जिसे अल्लाह ताला ने अपनी ख़ास रहमत और इल्म अता किया था। कुरान में फरमाया गया कि हमने उसे अपने पास से इल्म सिखाया था। यही वो शख्सियत थीं जिन्हें मुफस्सिरीन हज़रत ख़िज़्र अलैहिस्सलाम करार देते हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अदब के साथ उनसे अर्ज़ किया कि क्या मैं आपके साथ रह सकता हूँ ताकि आप मुझे वो इल्म सिखाएं जो अल्लाह ने आपको सिखाया है। हज़रत ख़िज़्र अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि आप मेरे साथ सब्र नहीं कर सकेंगे, क्योंकि जिन मामलात का आप मुशाहिदा करेंगे उनकी हकीकत आपके इल्म में नहीं होगी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने वादा किया कि वो सब्र करेंगे और किसी बात में जल्दी नहीं करेंगे। हज़रत ख़िज़्र अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर आप मेरे साथ रहना चाहते हैं तो एक शर्त है कि जब तक मैं खुद किसी बात की वजाहत न करूं आप सवाल न करें। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इस शर्त को कबूल कर लिया और दोनों सफ़र पर रवाना हो गए। थोड़ी ही देर बाद वो एक कश्ती में सवार हुए। कश्ती के मालिकान गरीब लोग थे और उन्होंने बग़ैर किसी किराए के उन्हें सवार कर लिया। जब कश्ती समंदर में आगे बढ़ने लगी तो हज़रत ख़िज़्र अलैहिस्सलाम ने कश्ती के तख्तों में सौराख़ कर दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ये देखकर हैरान रह गए और फ़ौरन बोल उठे कि क्या आपने कश्ती को इसलिए नुकसान पहुँचाया है कि इसमें सवार लोगों को डुबो दें? ये तो बहुत बड़ा काम है। हज़रत ख़िज़्र अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैंने आपसे पहले ही कहा था कि आप मेरे साथ सब्र नहीं कर सकेंगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी शर्त याद आई तो उन्होंने माज़रत की और कहा कि मुझसे भूल हो गई है, आइंदा ऐसा नहीं होगा। दोनों फिर आगे चल पड़े। रास्ते में उन्हें एक लड़का मिला। हज़रत ख़िज़्र अलैहिस्सलाम ने उसे कत्ल कर दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ये मंज़र देखकर सख्त परेशान हुए और बोल उठे कि क्या आपने एक मासूम जान को बग़ैर किसी जुर्म के कत्ल कर दिया? ये तो बहुत बड़ी बात है। हज़रत ख़िज़्र अलैहिस्सलाम ने फिर कहा कि मैंने आपसे नहीं कहा था कि आप मेरे साथ सब्र नहीं कर सकेंगे? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अगर अब के बाद मैं आपसे कोई सवाल करूं तो आप मुझे अपने साथ न रखें। फिर दोनों एक बस्ती में पहुंचे। उन्होंने वहां के लोगों से खाना मांगा, लेकिन लोगों ने मेहमान नवाजी से इनकार कर दिया। उसी बस्ती में एक दीवार गिरने के करीब थी। हज़रत ख़िज़्र अलैहिस्सलाम ने उसे सीधा कर दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने हैरान होकर कहा कि अगर आप चाहते तो इस काम का मुआवजा ले सकते थे। यहाँ तक कि हज़रत ख़िज़्र अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अब मेरे और आपके दरमियान जुदाई का वक्त आ गया है और अब मैं आपको उन कामों की हकीकत बताता हूँ जिन पर आप सब्र न कर सके। उन्होंने फरमाया कि पहली किश्ती का मामला ये था कि वो चंद गरीब लोगों की थी जो समंदर में मेहनत करके रोज़ी कमाते थे। उस इलाके में एक जालिम बादशाह था जो हर अच्छी किश्ती को ज़बरदस्ती छीन लेता था। मैंने किश्ती में ऐब डाल दिया ताकि वो बादशाह उसे ज़ब्त ना करे और वो गरीब लोग अपनी रोज़ी से महरूम ना हों।
फिर उन्होंने लड़के के बारे में बताया कि वो बड़ा होकर अपने वालिदैन के लिए सख्त आजमाइश बनने वाला था, क्योंकि उसके वालिदैन नेक और मोमिन थे और ख़तरा था कि वो उन्हें सरकशी और कुफ्र की तरफ ले जाए। अल्लाह ताला ने चाहा कि इसके बदले उन्हें एक बेहतर और नेक औलाद अता करे। तीसरी दीवार के बारे में उन्होंने बताया कि वो 2 यतीम बच्चों की थी और उसके नीचे एक खजाना दफन था जो उनके बाप ने छोड़ा था, और उनका बाप एक नेक आदमी था। अल्लाह ताला ने चाहा कि वो बच्चे बड़े हो जाएं और खुद अपना खजाना निकालें, इसलिए दीवार को गिरने से बचा दिया गया। ये तमाम बातें सुनकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को मालूम हुआ कि अल्लाह ताला की हिकमत कितनी वसी है और इंसान की नज़र कितनी महदूद है। बाज़ औक़ात जो चीज़ हमें बज़ाहिर बुरी नज़र आती है, उसके पीछे भी अल्लाह ताला की बड़ी हिकमत होती है। हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम के बारे में उलमा के दरमियान बाज़ मसाइल में इख्तलाफ भी पाया जाता है। एक मसला ये है कि आया वो नबी थे या सिर्फ़ एक वली। बहुत से उलमा की राय है कि वो नबी थे, क्योंकि कुरान में उनके आमाल को अल्लाह की तरफ से वही और हुक्म के तहत बताया गया है। बाज़ उलमा उन्हें अल्लाह का नेक बंदा और वली करार देते हैं। इसी तरह एक बहस ये भी है कि क्या वो आज भी जिंदा हैं या नहीं। इस बारे में कतई और मुत्तफ़िक़ अलैह दलील मौजूद नहीं, इसलिए बहुत से उलमा एहतियात का रास्ता इख्तियार करते हैं और कहते हैं कि जो बात कुरान और सही हदीस में वाज़ेह नहीं, उसमें हतमी फ़ैसला नहीं करना चाहिए। हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम के वाक़े से हमें ये सबक मिलता है कि अल्लाह ताला का इल्म हर चीज़ पर मुहीत है और इंसान का इल्म महदूद है। हमें हर हाल में अल्लाह ताला की हिकमत पर यकीन रखना चाहिए। कभी कभी ज़िंदगी में ऐसे हालात आते हैं जो हमें समझ नहीं आते, लेकिन मोमिन जानता है कि अल्लाह की तकदीर में ज़रूर कोई खैर पोशीदा होती है। इसीलिए मोमिन का दिल हमेशा अल्लाह पर भरोसा रखता है। वो जानता है कि उसका रब हर चीज़ को बेहतर तरीके से जानता है। अगर कभी मुश्किलात आएँ तो वो सब्र करता है, और अगर आसानी आए तो शुक्र अदा करता है। हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम का वाक़या दरअसल हमें यही पैगाम देता है कि अल्लाह की हिकमत पर यकीन रखो, सब्र इख्तियार करो और इल्म हासिल करने की कोशिश करते रहो। अल्लाह ताला हमें कुरान की तालीमात को समझने और उन पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। अगर आप इस्लामी तारीख़ और कुरान के वाक़यात को सुनना और समझना पसंद करते हैं, तो ऐसे वाक़यात हमें न सिर्फ इल्म देते हैं बल्कि हमारे ईमान को भी मजबूत करते हैं। अल्लाह ताला हमें इन वाक़यात से सबक हासिल करने की तौफ़ीक़ दे और हमें अपनी रज़ा के रास्ते पर चलने वाला बना दे। आमीन।